हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में एमओटी को पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हुंड और मुलिकन द्वारा दी गई थ्योरी। और हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करने में असफल रही, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। इसी वजह से एमओटी सुपीरियर माना गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मॉलिक्यूल्स लेके उन मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को एमओटी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणुओं के बंधन को किस तरह से समझाती है। तो हम यहाँ दो तरह से हम देखेंगे। पहला तो है कि अगर कोई मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, फर्स्ट केस हमारे पास में है जिसमें क्या है, जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो दोनों जो एटम है मॉलिक्यूल के वो क्या हैं, सेम है, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरे देखेंगे हम हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, कि अगर मॉलिक्यूल बन रहा है और दोनों एटम जब डिफरेंट हो, ठीक है। एक तो इन एटम्स की पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक हम इन एटम्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम A2 यानी होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एमओटी क्या होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अब हम प्रथम दो आवर्त के सदस्यों के परमाणुओं द्वारा निर्मित अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा बंधन की व्याख्या करेंगे। अणु कक्षक के निर्माण में प्रत्येक सामान्य नियम सुविधा के लिए पुनः लिखे जा रहे हैं, जो निम्न हैं। जैसे कि हमने संकरण पढ़ा है, संकरण के नियमों को पढ़ा है, वहाँ पर भी क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और इन एमओज में इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। कौन से प्रिंसिपल से, ऑफ बर्ग प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने नए क्या बनेंगे, एमओज। अगर दो ने पार्टिसिपेट किया है तो दो नए एमओज बनेंगे, तीन ने पार्टिसिपेट किया तो तीन एमओज बनेंगे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल है इसलिए ये खाली भी हो सकते हैं, भरे हुए भी हो सकते हैं और हाफ फिल भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे इनके नियमों को एक एक करके। परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से उनकी संख्या के जितने आणविक कक्षक बनते हैं। सेकंड है, चूँकि आणविक कक्षकों के निर्माण परमाणु कक्षक से होता है, पूर्ण रूप से भरे, अर्धपूर्ण या खाली परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग ले सकते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन को एकत्र करके आणविक कक्षकों को ऑफ-बो नियम के अनुसार भर दिया जाता है। फोर्थ है, प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जितनी अधिक होगी, दो परमाणुओं के मध्य वही बंध क्रम होगा। यानी एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ज़्यादा है बॉन्डिंग से, वो ही क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। फिफ्थ है, एक अणु में प्रत्येक आणविक कक्षक का एक निश्चित ऊर्जा का मान होता है।
अणु की कुल ऊर्जा का मान उसके इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई आणविक कक्षकों की ऊर्जा की सहायता से निकाला जा सकता है। होमोडाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की एमओटी है वो देखिए। सबसे पहले 1s 1s 2s 2s और 2p 2p, ये जो सभी हैं वो किसी एक एटम के हैं। होमोडायटोमिक में ए एटम के हैं। होमोडायटोमिक है तो ये इधर वाले जो हैं ऑर्बिटल्स वो भी क्या है, सेम एटम के हैं। ठीक है, इस ए एटम के पास 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है। सेम एटम है इसलिए इसके पास भी 1s 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं। अब इनकी एमओटी कैसे बनेगी कि देखो 1 2 और ये कितने हैं, 3, एक 4 और एक 5। ये पांचों ऑर्बिटल, इधर भी 5 ऑर्बिटल और उधर भी 5 ऑर्बिटल, ये पांचों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके 5 ए के और 5 उधर वाले ए के क्या बनाएंगे, टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके 5, इसके 5, ये 5 आपस में मिलके 10 एमओ बनाएंगे। ठीक है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनका ऊर्जा का जो एमओटी है वो इनकी ऊर्जा का जो आरेख ही है। एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है यहाँ पर, एनर्जी 1s की सबसे कम, देन 2s की, देन 2p की। 1s की सबसे कम, देन 2s की, देन 2p की। सबसे पहले हम देखेंगे 1s वाले पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल, तो 2 ने पार्टिसिपेट किया है तो 2 नए एमओस बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह से 2s पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्डिंग सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। 2p पार्टिसिपेट करेंगे तो 2p में px py और pz हैं। हमको पता है pz z एक्सिस को बॉन्ड एक्सिस माना है, तो जो pz है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी px py क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। और हमको पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, इसलिए सिग्मा की ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा कम होगी। यदि एनर्जी की बात करें हम तो एनर्जी किसकी कम होगी, सिग्मा बॉन्ड की, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल बंद है। तो हम सिग्मा की ऊर्जा नीचे, देन पाई की। ठीक है, जितनी ऊर्जा पाई से यहाँ कम होगी उतनी ही पाई एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होगी, देन सिग्मा स्टार। तो होमोडायटोमिक के लिए एमओटी आपको समझ में आ गई होगी कि 1s पार्टिसिपेट करेंगे तो पहले 1s बॉन्डिंग, 1s bonding, 1s anti-bonding, then 2s bonding, 2s anti-bonding, then sigma pz, then pi px py, then pi star px py, then sigma star pz. बंधन में काम आने वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को
आणविक कक्षक में अफबाउ सिद्धांत के अनुसार भरने से अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है, परंतु इसके लिए आणविक कक्षकों के ऊर्जा क्रम को जानना अति आवश्यक है। चूँकि समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा तथा अतिव्यापन की सीमा पर आणविक कक्षकों की ऊर्जा निर्भर करती है। इन अणुओं के निर्माण में केवल 1s 2s 2p परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं। अतः इस पुस्तक में इन्हीं कक्षकों को द्वारा बनने वाले आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर के क्रम का वर्णन किया गया है। मूलिकन के अनुसार आणविक कक्षकों का यह ऊर्जा क्रम चित्र 4.11 में दिखाए ऊर्जा आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये क्या है हमारे पास में होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल की MOT या एमओ डायग्राम। तो ये आपको याद होना चाहिए कि होमो डायटोमिक का जो ऊर्जा आरेख, ऊर्जा क्रम आपको याद होना चाहिए। मेनली हमारी आपको 2p ऑर्बिटल्स का क्रम याद होना चाहिए कि सिग्मा की ऊर्जा कम होगी पाई से। 1 2 2 1 इस तरह से आप याद कर सकते हैं।